हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी इस महीने की रीडिंग, जो कि थोड़ी सी डिले हो गई है, बट नेवरदलेस जनवरी की रीडिंग हम करेंगे और देखेंगे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लव एरिया में एंड करियर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर लिब्रा। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Love area के लिए 3 cards. Career में 3 cards. दिस इज द टैरो। और अब हम बाकी सारे ऑरिकल कार्ड्स निकाल लेंगे। उप्स, मैं कहने ही लगी थी मेरे हाथ ऐसे स्लिप हो रहे हैं आज, या मेरे हाथों से रादर चीज़ें स्लिप हो रही हैं। ठंड बहुत है एंड माई हैंड्स आर कोल्ड, दैट इज़ वाई सी चीज़ें स्लिप हो रही हैं। डिनायल एंड कम्युनिकेशन। रोमांस एंजल से नाउ लव ऑरेकल। एंड टी लीव्स। I have to get one more. Alright, so overall energy, the hermit को सब समझ आ रहा है लिब्रंस। इस महीने आपको कुछ समझ आ रहा है, ओके? किसी सिचुएशन की डेप्थ पे आप पहुंच रहे हैं, या किसी सिचुएशन में क्लैरिटी आ रही है, या जो चीज़ें आपसे छुपी हुई थी या कोई आपसे झूठ बोल रहा था उसका झूठ सामने आ रहा है, ओके? वट एवर इट इज़, सब कुछ साफ हो रहा है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, साफ साफ समझ आ रहा है। स्पेशली आई वुड से, नहीं एक्चुअली दोनों ही एरियाज में, यहाँ पर भी वही एनर्जी है, स्नीकी एनर्जी, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग, एंड यहाँ पर भी स्नीकी कार्ड आया है। सो लव एरिया में भी, करियर एरिया में भी। सो मे बी ये कोई कॉमन फैक्टर है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे रिलेटेड भी है, किसी तरह का रिश्ता या कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आपसे, एंड एट द सेम टाइम आपके करियर को लेके, आपके मनी को लेके, आपके प्रोफेशनल डिसीजंस को लेके भी इस पर्सन का कुछ रोल है। दिस पर्सन हैज़ अ से। सो ये कॉमन फैक्टर लगता है। ये ऐसे नहीं लग रहा है इस महीने दोनों एरियाज में कोई सच सामने आ रहा है या किसी का सच सामने आ रहा है और वो अलग अलग लोग हैं। आई फील दिस इज द सेम पर्सन। एंड जो कार्ड्स गिरे थे, स्लिप आउट हुए थे, उसमें भी कम्युनिकेशन था। यहाँ पर आप किसी का झूठ, जो भी वो आपसे बोलता आया है, बट उन बातों में जो झूठ है वो आप पकड़ रहे हैं। सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो स्वॉर्ड्स लेके भाग रहा है, आप इसके पीछे
घोड़े पे सवार अपनी स्वॉर्ड लेके आप इसके पीछे दौड़ रहे हैं। सो ऑब्वियसली ये अपने पैरों पे है, आप घोड़े पे हैं, सो यू विल कैच अप, आप डेफिनेटली इसको पकड़ेंगे। ओके ये भाग नहीं पाएगा। सो ये सोच रहा है कि दिस पर्सन कैन गेट अवे विद समथिंग, ये कुछ आपका नुकसान करके, आपको धोखा दे के, आपसे झूठ बोल के दिस पर्सन कैन गेट ऑन विद हिज वेज और वटेवर, लेकिन ये गलत सोच रहा है। ओके आप यहाँ इसको पकड़ने वाले हैं। आप नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है लिब्रंस, दिस इज़ योर एलिमेंट। ओके नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एयर एलिमेंट का नाइट है। दिस इज़ यू स्पीडी एक्शन लेते हुए, और बहुत जल्दी आपको समझ आ रहा है, समथिंग टू डू विद स्पीड। जितनी जल्दी ये गलत काम करके भाग नहीं पाएगा, उतना जल्दी आप उसका गलत काम, गलत इंटेंशन पहचान के उसको पकड़ लेंगे। सो यू विल कन्फ्रंट, मे बी कोई कन्फ्रंटेशन है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, या तुम ये कहते हो लेकिन एक्चुअल ट्रुथ ये है जो कि मुझे पता चल गया है। सो यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस इशू, यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट दिस पर्सन। आप ये कैचअप कर रहे हैं इससे, ये जहाँ भी भाग के छुपने वाला है या छुपना चाहता है। वी हैव द वर्ल्ड कार्ड। सो जनवरी में मे बी ये जो एक सिलसिला है, मे बी कुछ टाइम से ये पर्सन अपने तरीके से धोखा देता आया है, झूठ बोलता आया है। ओके कुछ ना कुछ आपसे छुपाता आया है, बट आई फील विद द वर्ल्ड कार्ड दैट साइकिल इज कमिंग टू एन एंड। ओके ये जब आप इस पर्सन को या तो रेड हैंडेड पकड़ रहे हैं, या लाइक आई सेड इसकी गलती पे कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो ये सिलसिला अब ख़त्म हो रहा है। अब ये पर्सन आपका नुकसान नहीं करेगा, या आपकी लाइफ में कुछ भी गलत करने की कोशिश नहीं करेगा। दैट्स व्हाट आई फील। वी हैव एंगेजमेंट। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। सो प्यार वाला जो रिलेशन है, जो रोमांटिक रिलेशन है, वो और गहरा होता दिख रहा है। डेटिंग से एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से वेडिंग। ओके सो इट्स लाइक एक स्टेप अप हो रहा है, और ज़्यादा आप एक दूसरे के लिए डीपली फील करेंगे। वी हैव ट्रैश, टू मच, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। फॉर सम ऑफ यू किसी एक पर्सन से जिससे आप एंगेज्ड हैं, उसका कोई झूठ या उसकी कोई बात जो उसने छुपाई थी, सम काइंड ऑफ अ सीक्रेट इज कमिंग आउट। और ऐसा नहीं है कि रिश्ता ख़त्म हो रहा है। ओके मैंने इसीलिए कहा कि दैट फेज कि उसने जब सोचा कि ये चीज़ मैं छुपा सकती हूँ या छुपा सकता हूँ एंड आई कैन गेट अवे विद इट, या इन झूठों पे मैं बेस करके ये रिश्ता चला सकता हूँ या चला सकती हूँ, तो वो फेज़ ख़त्म हो रहा है। ओके वो सच सामने आ रहा है, और वो ये फेज़ जो बातें आपसे छुपी थी उसका फेज़ ख़त्म हो रहा है, रिश्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। आई फील ट्रैश सेज कि यही जो गलत हो रहा था उसको आप निकाल रहे हैं लाइफ से, कन्फ्रंट कर रहे हैं एंड क्लियर कर रहे हैं। यू आर लेइंग द फाउंडेशन, बेटर फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर, कि अब से नहीं। ओके अब से यू कांट टेक मी फॉर ग्रांटेड कि मेरे सामने तुम कुछ भी बोल के सोचो कि चलता है। लिब्रा को पता ही नहीं चलेगा, लिब्रा समझेगा ही नहीं, लिब्रा इतना गलेबल है, उसको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। आप इस ट्रैश को एड्रेस कर रहे हैं एंड निकाल रहे हैं, थ्रोइंग आउट। इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स, सी अनवांटेड, ये अनवांटेड बिहेवियर जो है, unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. आप अपने रिश्ते में जो भी मे बी आपने भी कुछ छुपाया था, ओके आपने भी अपना पास्ट, आपने भी अपने कुछ डीपर कुछ थॉट्स या सीक्रेट्स रखे थे। सो आई फील आपको भी
उन चीज़ों को सरफेस पे लाने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है, एंड दूसरे के भी सीक्रेट्स को जो पता चल गया है अब उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है. सो आई फील म्यूचुअल वो कम्युनिकेशन और ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है म्यूचुअली. ओके, एंड आई फील तभी ये रिश्ता और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. सो सारे कार्ड्स वही हिंट कर रहे हैं कि अनवांटेड जो बिहेवियर रहा है, जो पैटर्न रहा है, जो अनवांटेड थिंकिंग रही है कि मैं ये छुपा लेता हूँ या ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये बताया तो शायद सामने वाला रिएक्ट करेगा या सामने वाले को ये मेरे बारे में या मेरे पास्ट के बारे में पसंद नहीं आएगा, सो छुपा जाओ. सो बात को छुपाना या झूठ बोलना, इट्स वन एंड द सेम. ओके, सो ये चीज़ होती आई है एंड अब नहीं होनी चाहिए. विद द वर्ल्ड कार्ड राइट इन द सेंटर, वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि ये अब नहीं होना चाहिए. व्हाट वाज देयर? ओके, द हर्मिट. यस, करियर पे चलते हैं. करियर में भी रैट एंड स्नीकी. ओ माय गॉड, तभी मैंने कहा ये दोनों ही एरियाज में आप कुछ एकदम से हर्मिट मोड पे आ रहे हैं कि आई नो. ओके, वो आई नो वाले समहाउ फीलिंग में आप आ रहे हैं. 2 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप. सी कोई है आपके साथ, एंड 2 ऑफ कप्स सोलमेट की भी बात करता है, लविंग रिलेशनशिप की भी बात करता है. तो दैट मीन्स ये करियर या प्रोफेशन में यही पर्सन है जो लव में है. दिस इज अ लविंग रिलेशनशिप, लविंग पार्टनरशिप, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन. सो ये सेम पर्सन है एंड इन जनरल इसका बिहेवियर आप चेक कर रहे हैं. इट डजेंट मैटर किस एरिया में, रिलेशनशिप में झूठ या सीक्रेट्स रखे गए हैं या प्रोफेशनली मनी फाइनेंसेस को लेके रखे गए हैं, फ्यूचर एम्बिशंस को लेके रखे गए हैं, बट रखे गए हैं सीक्रेट्स. ओके, सो आप इस पर्सन को डेफिनेटली इस महीने यू विल सिट दिस पर्सन डाउन एंड अपने दिल से दिल की बात कि क्या है मेरे दिल में, क्या तुमने किया नहीं किया, क्या मुझे समझ आ रहा है जो कि तुम छुपाने की कोशिश कर रहे थे. सो ये पेज ऑफ पेंटिकल्स स्टार्ट कर रहा है एक कॉन्वर्सेशन क्लैरिटी लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए. अर्थ एलिमेंट इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी. सो छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन आप इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं. छोटे लेवल मतलब पहला स्टेप ही सही, बट एटलीस्ट ये आपको 3 ऑफ कप्स पे लेके जाएगा. 2 ऑफ कप्स यहाँ 3 ऑफ कप्स पे लेके जाएगा कि अब और ज़्यादा ट्रस्ट होगा जब आप एक दूसरे के सीक्रेट्स जान जाएंगे. एंड अब आप रियलाइज़ करेंगे कि यस, वो कंफर्ट लेवल होना चाहिए कि कुछ छुपाने की ज़रूरत ही ना पड़े. सो उस लेवल पे पहुंच के आप रियलाइज़ करेंगे ये तो और ज़्यादा हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ही हुआ है. सो अब वो डर चला गया है कि ये कह दिया तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये शेयर कर दिया, इसको पता चल गया मेरे बारे में तो क्या सोचेगा. सो वो डर जा रहा है और उसकी पहल आप कर रहे हैं वो डर भगाने की कि कम लेट्स शेयर, क्यों छुपा रहे हो मुझसे. Chameleon, stay in the background and adapt to the situation rather than being conspicuous and attempting to direct the course of events. So confrontation ऐसे नहीं है कि blame game चल रही है या कुछ चीखना चिल्लाना एंड अब्यूजिंग चल रही है. वो गुस्से वाली कन्फ्रंटेशन नहीं है. ओके, अग्रेसिव कन्फ्रंटेशन नहीं है. ये कन्फ्रंटेशन है कि क्यों तुम मुझे इतना ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि अपने ये सीक्रेट्स, अपनी ये फीलिंग्स, अपने ये पास्ट के बारे में बातें, अपने ये फ्यूचर के एम्बिशंस तुम अपने दिल में ही रख रहे हो, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया. सो आई फील ये प्यार से सुलझे हुए तरीके से ये कन्फ्रंटेशन है. सो कैमेलियन यहाँ वही कह रही है कि अडैप्ट, जैसी सिचुएशन है, पर्सन का जो डर है उसको अच्छे से एड्रेस करो, प्यार से एड्रेस करो. ज़्यादा कुछ वो डोमिनेटिंग या अग्रेसिव एनर्जी लाने की ज़रूरत नहीं है. कूलली कामली उसके लेवल पे आके बात करो. और ये जो भी चीज़ें हुई हैं, स्नीकी एनर्जी एंड रैट,
इसके बारे में डिस्कशन ज़रूरी है. समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, जो भी चीज़ें आपको पसंद नहीं आई हैं वो डिस्कस करने की ज़रूरत है. ओके, क्योंकि इस पर्सन के जो भी रीज़न थे इसने छुपाया, अब आपको पता चल गया है. एंड आप अगर प्यार से ये डिस्कस नहीं करेंगे, क्लैरिफाई नहीं करेंगे, तो आपके दिल में रिजेंटमेंट होगी कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. सो दोनों ही तरफ से फिर वो दूरी बढ़ेगी. सो ये डिस्टेंस को हील करने के लिए, कम करने के लिए आई फील एड्रेस करना ज़रूरी है कि तुमने क्या किया जो मुझे हर्ट कर रहा है. हाइडिंग themselves, plotting someone against you. You have to be careful. Liberals, कोई है जो आपको डिस्टर्ब तो कर रहा है जनवरी में एंड यू आर नॉट लाइकिंग इट. आपको पसंद नहीं. इवन दो लिब्रल ग्रेस जो वीनस से आप रूल्ड हैं, सो यू आर ब्लेस्ड विद दैट ग्रेसफुल नेचर. सो आप बहुत ग्रेसफुली इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं. लेकिन आई फील कुछ लोगों के लिए ये कुछ सीरियस इश्यूज भी हो सकती हैं. ओके, ये कुछ सीरियस लाइन, चीटिंग, स्टीलिंग, डिसीट, स्नीकी एनर्जी सीरियस हो सकती है टू द पॉइंट कि आपको कुछ सीरियस कदम उठाने की ज़रूरत है. यू हैव टू बी ऑन योर गार्ड. फॉर अदर्स, लाइक आई सेड, प्यार से एड्रेस करके, हार्ट टू हार्ट टॉक करके शायद आप और क्लोज बॉन्डेड ही फील करेंगे कि अब वो एक ट्रस्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है बात करके. लेकिन फॉर अदर्स आई फील ये कुछ आपको सीरियस हर्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं, इस पर्सन को अब मूविंग फॉरवर्ड, अब फ्यूचर में मुझे थोड़ा केयरफुली हैंडल करना है. कुछ यूनिवर्स की तरफ से हम लव नोट्स लेंगे. फॉर लिब्रा, saying you're sorry. So यहाँ पर मैंने म्यूचुअल भी कहा था कि म्यूचुअली शायद आपने कुछ सीक्रेट्स रखे हैं, उस पर्सन ने कुछ अपना पास्ट के बारे में अपनी थॉट्स छुपाई हैं, अपनी फीलिंग्स छुपाई हैं, आपने अपना कुछ फीलिंग्स या फ्यूचर प्लान्स छुपाए हैं. सो म्यूचुअल भी हो सकता है. एंड जब ये बातें खुल के सामने आ रही हैं, सो यस, देयर इज़ नीड फॉर समवन टू से सॉरी कि मैंने छुपाई बात या झूठ बोला. म्यूचुअल हो सकता है या फिर इस पर्सन की तरफ से तो है ही. जब आप कन्फ्रंट कर रहे हैं तो ये पर्सन आई फील विल फील बैड कि मैंने ट्रस्ट तोड़ा है इस रिश्ते में एंड आई एम सॉरी. रीज़न चाहे जो भी ये पर्सन दे, बट आई फील सॉरी तो ये पर्सन फील करेगा जब आप इसको बिठा के फेस टू फेस बात करेंगे. समथिंग बिगर इज ऑन द वे. सो बिगर एंड बेटर थिंग्स आई फील आपके लिए आ रही हैं इस साल. एंड जनवरी में शुरुआत इससे हो रही है कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं. आप हर्मिट मोड पे आ रहे हैं, आप हायर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे आ रहे हैं, और हायर लेवल ऑफ क्लैरिटी पे आ रहे हैं, हायर लेवल ऑफ नॉलेज. सो यस, हर्मिट मोड इज़ अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन, कि आप सुलझे हुए हैं, सॉर्टेड हैं, मैच्योर हैं, वाइज हैं. सो एक नए लेवल की अंडरस्टैंडिंग एंड एक नया सवेरा. सो लाइफ में जो नया फेज़ विद द वर्ल्ड कार्ड, न्यू फेज़, मैंने कहा था एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और ये जो नया फेज़ शुरू हो रहा है इस साल, आई फील लिब्रल्स यू विल बी वेरी वाइज. आप चीज़ों को, लोगों को बहुत वाइजली हैंडल करेंगे. वन लास्ट कार्ड, डिसाइड. डिसीजन इज रिक्वायर्ड.
जनवरी में डिसीजन, स्नीकी एंड रैट। लाइक आई सेड, कुछ लोगों के लिए ये इशू सीरियस हो सकती है। सीरियस इशू। एंड फॉर अदर्स ये डिसीजन कन्फ्रंट करने का, आई फील दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। बहुत ज़्यादा रिश्ते में क्लैरिटी एंड ट्रस्ट एंड सॉर्टेडनेस। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू। सो लिब्रंस, आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।